फिंगेश्वर में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभा है, लेकिन उनके प्रतिभा को उभारने के लिए यहाँ कोई अच्छा स्थान नहीं है। बात करें खिलाड़ियों की तो खिलाड़ी तो हैं, पर उनके लिए एक बेहतर और अच्छे सुविधा वाले मैदान नहीं है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों का प्रतिभा उनके घरों में ही दबकर रह जाता है। उसके बावजूद भी खिलाड़ी हार नहीं मानते और अपने घर से निकलकर वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। खिलाड़ी अपने भविष्य को बनाने के लिए वो जिस तरह से मैदान बर्बाद है उसको बचाने के लिए क्या कुछ पहल और किस तरह कदम उठाए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेकिन सरकार ने यहाँ पास हमने कई बार उनको बोला भी कि ग्राउंड को हमें साफ करके दें या बना कर दें, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये एक मैदान ऐसा बना हुआ था कि जो आधा बन के केवल तैयार हुआ था। आज से 10 साल हो गए इसको। श्रमदान खुद से कर रहे हैं ताकि अपना खेल खुद खेल सके। ऐसा फिंगेश्वर नगर में खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को उभारने और उनके खेलने के लिए लाखों रुपए का स्टेडियम तो बनाया गया है, पर यह स्टेडियम कचरे का ढेर और गौठान बना हुआ है। यह स्थिति को देख नगर के युवा आ गया है और हाथों में फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर इस स्टेडियम को साफ करने और खेलने योग्य बनाने मैदान में उतर चुके हैं। गरियाबंद जिले के नगर पंचायत फिंगेश्वर में वैसे तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और अभाव कभी प्रतिभा को दबा कर नहीं रख सकती। यही वजह है कि फिंगेश्वर में खिलाड़ी अभाव में भी आगे बढ़कर एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। युवाओं ने बताया कि नगर में लाखों रुपए खर्च कर स्टेडियम तो बना दिए हैं, पर सही रखरखाव नहीं होने की वजह से स्टेडियम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई है। यह स्थिति को देखकर नगर के युवा हाथों में फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर पूरी मैदान को साफ करना शुरू कर दिए हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ लाखों रुपए खर्च कर स्टेडियम तो बना दिया गया है, पर लगभग 7 से 8 साल हो रहा है इस स्टेडियम का उपयोग आज तक किसी खिलाड़ी ने खेल के रूप में नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ कचड़े और गौठान बन चुका है। लेकिन अब इस स्टेडियम की अस्तित्व बचाने युवा आगे आ चुके हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि यह स्टेडियम का जीवन बच सके और खिलाड़ियों के लिए यह स्टेडियम खेलने योग्य बन सके। सबसे पहली बात, फिंगेश्वर में हमारे पास खेलने के लिए एक भी ढंग का ग्राउंड नहीं है। एक ग्राउंड था जिसमें भी कुछ टाइप के कब्जे होते रहते हैं, कुछ भी दुकानें लगती रहती हैं वहाँ, इसलिए हम एक ऐसा ग्राउंड चाहते थे जिस पे हम पूरा केवल खेल के अलावा और दूसरा चीज़ ना हो। इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ एक तो पहले से स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन सरकार ने यहाँ पास हमने कई बार उनको बोला भी कि ग्राउंड को हमें साफ करके दें या बना कर दें, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हम खुद ही इस चीज़ के लिए भिड़ चुके हैं, हम खुद ही इस पे काम कर रहे हैं। खेलने वाले युवा कोई शासन के या कोई प्रतिनिधि के आदमी तो होते नहीं हैं। बहुत दिनों से सब लग रहा था कि फिंगेश्वर में मैदान नहीं है, तो हम सब चाह रहे थे कि हम लोग को एक जैसे मैदान खेलने के लिए उपयुक्त हो, जिसमें सारा व्यवस्थाएं हो। तो ये एक मैदान ऐसा बना हुआ था कि जो आधा बन के केवल तैयार हुआ था। आज से 10 साल हो गए इसको। जस के तस पड़ा है, देखिए आप ही खुद देख रहे हैं। तो बहुत शासन से गुहार लगाए, नगर पंचायत प्रतिनिधियों और बहुत सारे लोगों के पास भी गए। कई लोगों ने बोला इतने की सहयोग मिलेगी, ये होगी वो होगी, केवल दिखावा रहा। तो हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि हम ही लोग इसको साफ करें और एक सुव्यवस्थित मैदान बने और जिसमें सारा प्रकार का खेल यहाँ हम सब खेल सकें। ये तो है कि यहाँ मैदान की भी कमी है और जो कुछ मैदान उधर और है दूसरी तरफ, वहाँ पे भी खेल कूद चलता है, लेकिन उन मैदानों पे कुछ न कुछ कार्यक्रम और कुछ भी व्यापारिक दुकान लगते रहते हैं। इस कारण से खेल में बाधाएं उत्पन्न होती है। इस कारण से अभी के डेट में देखा जाए तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका रुझान थोड़ा सा खेल के प्रति कम हो गया है। तो हम ही कुछ ऐसे बचे हुए हैं जो सवेरे, अभी हमारा एक फुटबॉल टीम भी है वो वहाँ खेलती है और एक क्रिकेट टीम है जो इधर खेलती है, यहाँ सामने वाले जो मैदान है उधर। लेकिन हमने ये सोचा कि अब वहाँ भी एक गतिविधियाँ होती है, वहाँ ट्रैक बनना है उधर के जो मैदान है उसमें। फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये खेल ग्राउंड इतने दिनों से पड़ा हुआ है, जो कि विगत कई वर्षों से बन के पड़ा हुआ है, जिसमें आप ये देख रहे हैं किस प्रकार की गंदगियाँ पटी हुई हैं, मैदान समतल नहीं है। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम
अपने मेहनत से इस खेल ग्राउंड को बनाएं और इस प्रकार का बनाएं कि ताकि अब जितना भी खेल हो वो यहाँ हो सके। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर के भी खेल इस मैदान में हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है। इस कारण हम चाहते हैं ताकि हमारे जो जूनियर हैं वो भी खेल के प्रति जागरूक हो और इस तरीके से हमारा ये मैदान भी अच्छे खासा तैयार हो जाएगा और खेल आने वाले समय में फिर यहाँ खेलों का आयोजन अच्छे तरीक़ों से हो सकेगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं। इस कारण से हम ये श्रमदान खुद से कर रहे हैं ताकि अपना खेल खुद खेल सके। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रशासन से चाहते हैं, हम अपना भी स्वार्थ है इस मैदान में ताकि हम इसमें खेल सके। इस कारण इस मैदान को हम साफ कर रहे हैं। प्रशासन इसमें ध्यान दे या ना दे, हमको इस ग्राउंड में खेलना है, हमको इस ग्राउंड की आवश्यकता थी, इस कारण हम इस ग्राउंड को साफ कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने यह ठान लिया है कि जब तक मैदान साफ सुथरा नहीं हो जाता, जब तक मैदान खेलने उपयोग नहीं बन जाता, तब तक वो इसी तरह श्रमदान करेंगे। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज़ नेटवर्क।